किस्सा है। रायापुर गांव में लोग बहुत खौफजदा रहते थे। वो खौफ की वजह से अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते थे। लेकिन उस गांव में आए एक नए लड़के को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं। वो मजबूर होकर एक घर का दरवाजा बजा ही देता है। लगता है शैतान आ गया, दरवाजा मत खोलना वरना वो अंदर आ जाएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। मैं पागल हूँ जो दरवाजा खोलूं, मैं नहीं खोलूंगी। लेकिन वो लड़का मुसलसल दरवाजा बजाता ही रहता है। एक काम करते हैं, दरवाजा खोल ही देते हैं। शैतान होता तो अब तक अंदर आ चुका होता। वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक लड़का खड़ा होता है। शुक्र है शैतान नहीं है, हम तो डर ही गए थे कि कहीं शैतान तो नहीं आ गया। भाई ये शैतान कौन है और आप सब गांव वालों ने घरों के दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद किए हुए हैं? लगता है तुम इस गांव में नए आए हो। अगर तुम्हें उस शैतान का नहीं पता तो हम तुम्हें बताते हैं। वो एक आदमखोर है। जब भी उसका दिल करता है वो किसी न किसी को बहका कर अपने साथ ले जाता है और उसका दिल, कलेजे, गुर्दा, फेफड़ा खा जाता है। अरे भाई ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो सुनकर बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो शैतान ना आ जाए और मुझे अपने साथ ना ले जाए। भाई जाओ जाओ अपने घर जाओ और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, ऐसा न हो वो शैतान आ जाए। बिट्टू ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है, जिसे सुनकर वो भी डर जाती है। अरे अरे ये आप मुझे किस गांव में ले आए हो? ये तो शैतानी गांव है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेगम ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। अब हमें इसी गांव में रहकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। बिट्टू क्या फायदा जब हम कोई काम खुलकर ही नहीं कर सकते। मेरी मानो तो हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। नहीं बेगम हम नहीं जा सकते, बात समझने की कोशिश करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मैं आज शाम में ही सब गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और हम सब मिलकर उस शैतान से जान छुड़वाने का मंसूबा बनाते हैं। वो शैतान एक गुफा के अंदर अपने कव्वे के साथ रहता था। मालिक मालिक मैं कल शाम गांव से गुजर रहा था तो मुझे एक मीठा नाम का आदमी नजर आया। उसका गोश्त बहुत लजीज होगा। मेरा कहा मानो तो आज उसे पकड़ लाओ, आप उसका गोश्त खाना, मैं उसकी उजड़ी खाऊंगा। अरे कब्बे मेरे दोस्त, मुझे देखकर तो सब गांव वाले अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। मैं उसे कैसे पकड़ूंगा? अरे मालिक मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप उसके दोस्त का रूप बदल लो, उसे शक भी नहीं होगा और जैसे वो बाहर आए उसे उठा कर ले आना। अरे वाह मेरे कौवे, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने, मैं सही करता हूँ। फिर वो शैतान उसके दोस्त का रूप बदल लेता है और मीठे के घर पहुंच जाता है। मीठा डरा और सहमा अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। अरे मीठे बाहर आ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। ये कम्मू पागल तो नहीं हो गया जो इस टाइम यहाँ आ गया है? शैतान आ गया और इसे पकड़ लिया तो इसकी सारी आवारा गर्दी इसके गांठे फिट हो जाएगी। अरे मीठे वो इस टाइम आया हो बेगम, तो कोई जरूरी बात करनी हो बेगी उसने, तो जाकर सुन ले। अच्छा बेगम मैं जाता हूँ। मीठा दरवाजे से मुंह बाहर निकालता है तो सामने उसके दोस्त की शक्ल में शैतान खड़ा होता है। हाँ कम्मू बात बता, क्यों आया है यहाँ पर? अरे मीठे बाहर तो आ, फिर ही तुझे बताऊंगा मैंने क्या बात करनी है तुझसे। मीठा बाहर आ जाता है। कम्मू जल्दी बता, ऐसा ना हो शैतान आ जाए। शैतान आ जाएगा क्या मतलब? शैतान तो आ गया है। शैतान का नाम सुनते ही मीठा गायब हो जाता है। ये मीठा कहाँ चला गया? हाय धत तेरे की, तू तो बहुत डरपोक निकला। नीचे क्यों छुप गया है? बाहर निकल। तू बात बता क्या बात करनी है, वरना मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? तेरे तो अच्छे भी जाएंगे। फिर वो शैतान अपने रूप में आ जाता है और मीठे को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। हाय ये तो कम्मू की शक्ल में शैतान था। हाय शैतान मेरे मिट्टी को उठा के ले गया, मैं मर गई। मैं भी जाके गांव वाले को बताती हूँ। नसीबो घर से निकल के गांव वालों के पास जाती है तो बिट्टू पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके खड़ा होता है। हाय
मैं लुट गई, शैतान मेरे मिट्टी को उठा के ले गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाय मैं सच कह रही हूँ, वो मिट्टी के दोस्त कम्मू की शक्ल में आया था और मेरे मिट्टी को उठा के ले गया। देख लो गाँव वालों, अगर इस तरह ही होता रहा तो वो शैतान एक एक करके सब गाँव वालों को ले जाएगा। हमें फौरन उससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। पर हम करे तो क्या करे? पीर बाबा के पास चलते हैं, वो हमें शैतान से जान छुड़वाने का कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। हाँ ये ठीक है, चलो सब चलो पीर साहब के पास। वो सब उस गांव के पीर के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। बच्चा मैं शैतान को उस वक्त से जानता हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास उससे जान छुड़वाने का रास्ता है। बाबा जी आप हमें वो रास्ता बताओ ताकि हम सब गांव वाले उस शैतान के चंगुल से निकल सके। देखो ये एक लींबू है, तुम इस लींबू को जिस जगह पर भी काटोगे, अगर शैतान वहाँ गया तो वो तुम्हारी इजाजत के बगैर उठ नहीं सकेगा। पर पीर साहब हमें कैसे पता लगेगा कि शैतान इसी जगह पर आके बैठेगा? अब ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें नींबू दे सकता हूँ। अब आगे तुम्हारी अक्लमंदी का इम्तिहान है, तुम कैसे उस शैतान को काबू करते हो। बिट्टू उससे वो लीमू ले लेता है और वहाँ शैतान मीठे को पकड़कर गुफा में ले आता है। मालिक मैं बहुत खुश हूँ, आप इस लजीज गोश्त के इंसान को पकड़ लाए हो। मालिक मैं इसकी ओजड़ी खाऊंगा। हाँ मैं भट्टी गरम करता हूँ, उस भट्टी में इसे सेकेंगे। शैतान अंकल, आप मुझे भट्टी में भून कर खाना चाहते हो तो शौक से खाओ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, गांव के लोगों ने आपको मारने का बंदोबस्त कर लिया है। ये बात तुझे कैसे पता चली? शैतान अंकल ये बात मुझे कल ही पता लगी है, उन्होंने आपको मारने के लिए एक इलम तैयार किया है। ये बात मैं आपको बताने आ ही रहा था कि आप खुद ही घर आ गए और मुझे पकड़ कर ले आए। बेटे तू तो हमारे बहुत काम का निकला, तू एक काम कर, तू जाओ और पता लगा वो इलम कौन सा है जो मुझे पकड़ने के लिए इन्होंने बनाया है। मैं वो इलम खत्म करके एक एक गाँव के घर में घुसकर उन्हें उठा कर लाऊंगा। ठीक है शैतान अंकल, मैं भी जाता हूँ और वो इलम पता करके आकर आपको बताता हूँ। फिर मीठा उस गुफा से निकल जाता है। अरे कभी मेरे दोस्त उसका पीछा कर, ऐसा ना हो कि घर जाकर छुप जाए और मेरा काम ही ना करे। ठीक है मालिक मैं जाता हूँ। फिर वो कौवा भी गुफा से निकल जाता है और मीठे के पीछे जाता है। मीठा अपने घर के अंदर आ जाता है। अरे मिट्टे तू आ गया, मैं तो बहुत डर गई थी कि शैतान ने तुझे तो मार दिया हो बेगा। अरे बेगम वो तो मुझे मारने ही वाला था, मगर मैं उसे चकमा देकर वहाँ से निकल गया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर मीठा नसीबों को सारी बात बताता है कि कैसे उसने शैतान से झूठ बोला है। मिठे तूने जो झूठ बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। जब तुझे शैतान उठा के ले गया था तो हम सब गांव वाले पीर साहब के पास गए थे। नसीबो मीठे को सारी बात बताती है, जिससे सुनकर मीठे को बहुत खुशी होती है। बेगम इंतजार क्यों कर रही है, चल उन गांव वालों के पास चल जिनके पास वो नींबू है। मीठा और नसीबो घर से निकलते हैं और कौवा उनके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों उन गांव वालों के पास पहुंच जाते हैं। हाँ ये तो ठीक काम कर रहा है, अब ये गांव वालों से उस इलम का पता लगा लेगा। मैं जाकर मालिक को बताता हूँ। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है और उस शैतान को आकर बताता है, ये तूने बहुत अच्छा किया है, अब वो इलम हमारे हाथ लग जाएगा और मैं उसे जला दूंगा और किसी गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। वहाँ वो सब ये प्लान बना रहे होते हैं कि उस शैतान को कैसे पकड़ना है। जी मीठे भाई ये नींबू बहुत नायाब है, मगर हमें समझ नहीं आ रही कि हम शैतान को कैसे बुलाएं। ये अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर उसे तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम ये नींबू एक कुर्सी पर काट देना और उसे बहाने से उस पर बिठा देना। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर उठ नहीं सकेगा और हम सब आकर उसे मार देंगे। ठीक है मीठे भाई आप जाओ और उसे यहाँ पर भेजो, मैं
घर के बाहर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप सब लोग भी यहाँ से चले जाओ। जब शैतान पकड़ा जाए तो सब यहाँ पर आ जाना। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और गुफा में पहुँच जाता है। हाँ बेटे, पता लगा लिया तूने कि वो इल्म किसके घर में मौजूद है? जी शैतान अंकल, मैंने पता लगा लिया है। वो इल्म गांव के एक मोटे बिट्टू के घर में है। आप बस किसी तरह उस घर के अंदर चले जाना और वो इल्म जला देना। वाह बेटे, दिल खुश कर दिया तूने। अब मैं भेष बदल कर उसके घर जाऊंगा। वो शैतान एक औरत के रूप में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। हाय, मैं मर गया। इसने तो भेष ही बदल लिया है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये शैतान है? वहाँ बिट्टू एक कुर्सी पर वो लीमू काट लेता है और उस शैतान के आने का इंतजार करने लग जाता है। तभी वो शैतान एक औरत के रूप में वहाँ आ जाता है। माँ जी, आप कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपने घर चली जाओ वरना शैतान आपको उठाकर ले जाएगा। अरे बेटा, मैं शैतान से बचकर ही तो तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे घर में बना ले लूंगी। वो बात कर रहे होते हैं कि अचानक बिट्टू की नजर उसके पाँव पर पड़ जाती है। ओहो, ये तो शैतान है जो इस बूढ़ी औरत के रूप में यहाँ आया हुआ है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो? मुझे अंदर ले चलो। माँ जी, आप एक काम करें, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं अंदर जाकर अपने अब्बू को दूसरे कमरे में भेजता हूँ। मेरे अब्बू बहुत आशिक मिजाज हैं। ये ना हो वो आपको देखकर आप पर लट्टू हो जाएं। अरे बेटा, मैं बहुत मगरूर लैला हूँ, किसी के हाथ नहीं आने वाली। पर फिर भी आप इस कुर्सी पर बैठ जाओ, हम लोग पर्दे का बहुत ख्याल करते हैं। फिर वो औरत उस कुर्सी पर बैठ जाती है। चल कव्वे, अब तक तो शैतान अंकल ने वो इल्म हासिल कर लिया होगा। चल उसके पास चल। फिर वो दोनों गुफा से निकल जाते हैं और नसीबो घर से निकल जाती है और वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो माँ जी, अंदर चलो। अरे बेटा, मैं तो इस कुर्सी से उठ ही नहीं पा रही। ये तूने क्या लगा दिया है इस कुर्सी पर? इस कुर्सी पर लींबू की शिकंजी लगी हुई है। अब तो यहाँ से उठकर दिखा। तभी वो शैतान अपनी असल शक्ल में आ जाता है। बेटे, ये तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा तब जब तू इस कुर्सी से उठेगा। अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू याद करेगा। फिर वो सब उसे पत्थर मारते हैं। हाय, मेरे शैतान मालिक रजिया आंटी बनकर यहाँ आए थे और रजिया गुंडों में फंस गई। मैं तो अपनी जान बचाकर निकलता हूँ। और वो कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो सब उसे पत्थर मार मार के जान से मार देते हैं।